हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज के सेशन में स्टूडेंट हम हमारा जो चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चल रहा था। सो हमारा 7 क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द IUCN। ओके, सो दैट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द IUCN स्टैंड फॉर। IUCN का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मेन फॉर्म क्या है उसका। And name the book, it comes out with the at least 13 species. So IUCN means what? IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. So IUCN stand for that, International Union of Conservation of Nature and the Natural Resources. And बाद में आपको पूछा गया है define the book it comes out with, कौन सी बुक्स उसके थ्रू हमें आई है। सो IUCN मेंटेन अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नोन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रियोटन स्पीसीज। IUCN क्या करती है, जो थ्रियोटन स्पीसीज है उसका उन्होंने लिस्ट बनाया है और थ्रू दैट वी हैव अ रेड बुक डाटा, रेड डेटा बुक। ओके, नाउ IUCN पब्लिश अ रेड डेटा बुक। वो बुक का नाम क्या है, रेड डेटा बुक, जिसमें हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें थ्रियोटन स्पीसीज की एक लिस्ट मिल जाती है, जिसके वजह से हम IUCN के थ्रू जो उनका जो प्रोग्राम है कंजर्व द नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्रोग्राम रन होता है। सो दैट इज अबाउट द IUCN। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिस्ट 9 कैटेगरी ऑफ स्पीसीज इन द IUCN लिस्ट। अब IUCN लिस्ट में जो 9 कैटेगरीज दी गई है उसके बारे में आपको लिखना है। सो आपके बुक में पेज नंबर एक मैप दिया है, पेज नंबर 94 पे आपको ये IUCN के बारे में पूरा डिटेल लिखा है। सो वो 8 कैटेगरीज कौन सी है, तो वो है एक्सटिंक्ट दैट इज EX, नाउ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड दैट इज EV, क्रिटिकली एंडेंजर्ड दैट इज CR, एंडेंजर्ड मीन्स व्हाट EN, vulnerable VU, near the threatened means what NT, list concern that is LC, and data deficient means what DD। तो ये 8 कैटेगरीज है जो IUCN के थ्रू हमें मिली है और उनका जो प्रोग्राम इन्हीं स्पीसीज के ऊपर जो थ्रेटेंड स्पीसीज को क्या करता है, कंजर्व करता है। तो स्टूडेंट आप 7 और 8 का आंसर लिख लीजिए। आई विल गिव 2 minutes टू कंप्लीट दिस। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन है आपका 6 वाला इन्वेजिव स्पीसीज़ का, तो उसको भी हम इलाबरेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका जो 6th वाला क्वेश्चन है वो इन्वेजिव स्पीसीज़ का है। सो इन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ इन्वेजिव स्पीसीज़ एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स। सो इन्वेजिव स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, एंड इन्वेजिव स्पीसीज़ इज एन नॉन नेटिव स्पीसीज़। ये नॉन नेटिव स्पीसीज़ होते हैं and that has become a naturalized and negatively alters its a new environment। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो मड स्नेल है, यूरोपियन रैबिट है, ग्रे स्क्विरल है। सो दिस इज द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इन्वेजिव स्पीसीज जो नॉन नेटिव रहते हैं। ओके, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड होता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो आई विल गिव यू 1 minute फॉर टू कंप्लीट दैट टास्क आंसर। प्लीज नोट डाउन दैट वन। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज द डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट।
स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग आपको पता है, जब हमारे वीडियो चल रहे थे तब हमने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज मीन बाय बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, वैरायटी। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी, सो इट इज द number and variety of plants, animals and other organisms that exist is known as a biodiversity. Okay, so बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक साथ जहाँ रहते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे हमको वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस सच एज अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, रिवर्स, ओशियन एंड द पोलर रीजन। स्टूडेंट जितने भी हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में प्लेसेस है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, यहाँ पे सभी जगह हमें बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, वैराइटीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ओके, सो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी सम टर्म्स आर देयर, कुछ टर्म्स उसमें इंक्लूड है। वो टर्म्स कौन से हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में उनका हैबिटेट है, फ्लोरा एंड फौना विच कम इन द एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स इसमें आते हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ है और माइग्रेटरी स्पीसीज़ है। इससे होल ये पूरा मिलाकर क्या होता है, क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी बनता है। सो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का अपना पहला आपका आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यू हैव टू एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अ अर्थ। ओके स्टूडेंट, सो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग हमें यहाँ पे समझ गया कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जिसे हम कहेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें मिलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। Now but just because of some reasons बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो वो रीजंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, जो हम चैप्टर वाइज भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले वाला रीज़न है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट जहाँ पे हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए यानी प्लांटेशन करना चाहिए, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत अलग अलग नीड के लिए कर रहे हैं। जैसे कि वुड हमें लगता है फॉर मेकिंग पेपर, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर मेकिंग आर्ट फ्रेम्स, फॉर मेकिंग अदर वर्क्स, शिप्स है, देन छोटे छोटे बोट्स है, राइट। इसके सभी के लिए हमें वुड की ज़रूरत होती है और उसके लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट किया जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन के भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, जैसे कि अभी हमने बताया, फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, फॉर मेकिंग आर्ट फ्रेम्स, फॉर मेकिंग शिप्स, बोट्स, फॉर मेकिंग पेपर्स एंड सो ऑन। देन अदर है ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज है, जिसके वजह से कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर ओवरग्रेजिंग के कारण क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पे फुल्ली ग्रोथ प्लांट्स की नहीं होती, ग्रोथ वहाँ पे कट हो जाती है। ओके, देन है अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमें लैंड की ज़रूरत बहुत पड़ती है, राइट। और ऑफकोर्स उनके खाने पीने का भी हमें गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द लैंड हम क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए ही चेंज करते हैं। जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम नॉन एग्रीकल्चर कर हम उसमें क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बांधते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स डालते हैं, जिसमें जो लोग हमें जिनको जॉब्स नहीं है उनको हम जॉब दे सकें। सो रैपिड अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द
कॉज फॉर अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट है pollution. Now as the population increasing day by day, same way we are using high tech technology, and by that condition we are increasing the pollution, right? So that pollution is of three type: air pollution, water pollution, and yes, land adversely affect on the land, plant and animals. Soil pollution भी उसमें आता है. So air pollution, water pollution, soil pollution, even yes we have noise pollution also. तो इन सभी पोल्यूशन का एडवर्सली इफेक्ट किस पे होता है स्टूडेंट? प्लांट्स और एनिमल्स पे होता है, और जिसके वजह से ये भी एक कॉज है फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। नाउ थर्ड है क्लाइमेटिक चेंजेस। Now student, as you can see that the changing environment is changing day by day. It's not in a fixed position, right? So because of that, what will happen that the climate is not fixed, or it is not the favorable condition for the other plants or animals. So because of that, what will happen? Plants and animals cannot get their beneficial environment, and that's why they cannot survive easily. So because of that, climate change is also one of the cause for the loss of biodiversity. Now next है growth of invasive species. स्टूडेंट हमें invasive species के बारे में अभी पढ़े हैं, जो नॉन नेटिव रहते हैं, जो एक अनोखे जगह इंट्रोड्यूस जब होते हैं, तब वो उनका वहाँ का जो कंडीशन है वो उनको अगर सर्वाइव करने में बेनिफिशियल है तो वो कुछ टाइम रहते हैं, लेकिन बाद में अगर वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा तो उनकी डेथ हो जाती है। So because of that, species is also one of the invasive species के कारण भी हमें varieties of plants और animals नहीं दिखाई देते, which is also one of the reason for the loss of biodiversity. ठीक है ना। तो आप इसका भी आंसर नोट डाउन कीजिए। I will give you 1 minute. Now student, third आपका क्वेश्चन है what is conservation, and you have to explain the what is the role of conservation by the NGOs. Okay, what is NGO? National Government Organization. Okay, so what is conservation? So conservation is the preservation and the careful management of plant and animal species in order to prevent their extinction is called the conservation. Student, ऐसे कुछ species होते हैं, उनको extinct होने से बचाने के लिए जिसका हम कंजर्वेशन करते हैं, जिसको प्रिवेंट करते हैं, एक्सटेंड होने से हम बचाते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन बोलेंगे। ठीक है। नाउ नेशनल एनजीओ मीन्स व्हाट? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट बॉडी नहीं रहती लेकिन वो एक्चुअली प्रोटेक्शन का ही काम करती है, कंजर्वेशन का ही काम करती है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनजीओ इन दैट कंजर्वेशन? सो एनजीओ इज़ अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन which run the awareness program and issuing rules and regulation to protect forest and wildlife. जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको बचाने का काम, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने का काम अमॉन्ग द पीपल वो एनजीओज करती है। ठीक है ना। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में बनाती है, जिसके वजह से ह्यूमन इंक्रोचमेंट कम हो और उन्हीं एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, एंडेमिक स्पीसीज़ का क्या हो? प्रिजर्वेशन हो। सो ऐसे एनजीओज का वर्क है, एंड दैट इज़ अबाउट द कंजर्वेशन। ये भी आप नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड व्हाट इज वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, ये तीनों टर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी हम एक बार इसको लिखेंगे। व्हाट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज? सो स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, ऐसे स्पीसीज जो अभी हमें अर्थ के ऊपर दिखाई नहीं देते, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। नाउ सेकेंड है एंडेंजर्ड, इसके एग्जाम्पल आपको पता है डोडो बर्ड, राइट, ये सब कुछ है। एंडेंजर्ड क्या है? स्पीसीज दैट फेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। एंडेंजर्ड यानी जो अभी बहुत कम नंबर से बचे हैं और अभी उनकी अगर थोड़े से भी उसमें से अगर चले गए तो एक्सटिंक्ट होंगे, वो पूरी स्पीसीज क्या होगी? एक्सटिंक्ट होगी, ख़त्म होगी, है ना, हमें दिखाई नहीं देगी। तो दैट इज ऑल्सो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। वल्नरेबल भी क्या है स्टूडेंट? ये भी एक स्पीसीज है दैट फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। वल्नरेबल स्पीसीज भी है जो हाई रिस्क में है ऑफ द एक्सटिंक्शन, यानी अगर उनमें भी कुछ नंबर कम हो जाएंगे, सो ऑफकोर्स इट मे बी गोइंग टू द एक्सटिंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया फोर्थ का आंसर, ये टाइम नोट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट अभी फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, ऐसे कौन से प्रोटेक्टेड एरिया जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज को, सॉरी एंडेंजर्ड स्पीसीज को, वल्नरेबल स्पीसीज को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 96 पे दिया है, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसमें है, देन बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, देन नेशनल पार्क्स है जो गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया, कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए उनको सील कर दिया है, वहाँ पे ह्यूमन एनक्रोचमेंट बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सारे बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम कंजर्वेशन का प्रोग्राम करते हैं, इसके बारे में आपको खुद लिखना है। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्पॉट दैट इज कंजर्व फॉर द बायोडाइवर्सिटी, सो दैट्स कम इन दैट इट कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बॉटनिकल पार्क्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम रुकते हैं और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे हम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सो अब यहाँ रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।